आज बिराजपुर पंचायत एवं बलीगढ़ पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में आज जनशक्ति कल्याण कोष के द्वारा जो आज 9वां और 10वां वर्ग के छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन करने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए और मेरे समझ से महाजनी प्रथा के खिलाफ इस कोष का निर्माण किया गया है। इसके निर्माणकर्ता जनशक्ति कल्याण कोष के तमाम पदाधिकारीगण और यहाँ आज इस मंच पर मुख्य अतिथि के बतौर आज उपस्थित हमारे बड़े भैया और बिराजपुर माननीय मुखिया पति शिवलखन लकड़ा जी और यहाँ बलीगढ़ पंचायत के मुखिया विनोद प्रसाद जी, यहाँ और उप मुखिया, वार्ड सदस्य और तमाम यहाँ मंच पर बैठे हुए सम्मानित वक्तागण, अतिथिगण और सामने हमारे माताएं बहनें और छात्र छात्राओं, आप सभी को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन और मैं शहीद नीलंबर पीतंबर के धरती गढ़वा की ओर से आप सभी को जोहार पेश करता हूं। जोहार। साथियों, बड़ी खुशी की बात है, मैं रांची में कोई काम से था, शाम के मुझे खबर मिला कि इस तरह के कार्यक्रम कुशवार में चुरिहारिन टाड़ मैदान में रखा गया है। हमारे साथी श्यामदेव जी से मोबाइल पर बातें हुई, मैं सोचा कि भविष्य की जो कल्पना इस देश का है कि इस देश का भार मैं नहीं, यहाँ बड़े बुजुर्ग, बड़े विद्वान इस धरती पर बोलते हैं और बोल के गुजरे हैं कि इस देश का भार युवा शक्ति के ऊपर है। तो आज यहाँ छात्र और छात्रा ये दोनों युवा के रूप में आज यहाँ उपस्थित हैं। इनको पढ़ाने की बात, सहयोग करने की बात और इस देश के भविष्य को इनके कंधे पर सौंपने की बात जहाँ हो और वहाँ अशोक पाल न पहुँचे तो ये बड़ा गलत बात होगा। इसलिए हम सारा काम को छोड़ करके मैं बाहर से, रांची से आपके मैदान में पहुँच गया। साथियों, अगर ऐसे कार्यों के लिए श्यामदेव सिंह जी, आपके कमेटी के लोगों से मेरा आग्रह होगा कि ऐसे कार्यों के लिए किसी कमजोर छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए या कोई बीमार पड़ा हुआ हो जिसका इलाज न होता हो, उसके लिए अगर आपके साथ मुझे गांव-गांव में घूम करके अगर भीख मांगना पड़े तो मैं आपके साथ आगे रहूंगा। मैं सारा चीज ताक पर रख करके आपके लिए मैं भीख मांगूंगा, लेकिन आपसे मेरा एक उम्मीद होगा और आपसे मेरा एक शर्त होगा कि आप शिक्षा पाकर और ऐसे जगह में खड़ा होंगे। आपसे मेरा निवेदन होगा कि आप ऐसे जगह में खड़ा होंगे, चाहे जान रहे चाहे जाए, मैं गलत के पक्ष में कहीं खड़ा नहीं होंगे। जब भी आपको खड़ा होना चाहिए तो जांच के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, भले वो इंसान अकेला क्यों नहीं मैदान में हो, अगर जांच के रास्ते पर बढ़ता हो तो उसके पक्ष में हमको खड़ा होना चाहिए, भले जान रहे चाहे जाए। इसके लिए आपको, हमको अगर भीख मांगना पड़े तो आपके लिए मैं मांगूंगा। एक बार जरूर आप याद कर लीजिएगा
मैं हमेशा घर से बाहर रहता हूं और समाज के लिए काम करता हूं। इसलिए बड़ी खुशी हो रही है कि कोई अगर अनाथ आश्रम खोल दे और कोई कमजोर छात्र छात्रा को, गरीब के बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करे तो मैं उसमें 24 घंटा अपना योगदान करूंगा। और बड़ी खुशी हो रही है कि आज इस झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक आज दुनिया में नहीं है। बाबा शिबू सोरेन ने महाजनी प्रथा के खिलाफ आवाज को खड़ा किया था आदिवासी परिवार में। और आज फिर से हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं कि फिर से आज अगर बिराजपुर और बलिगढ़ के इस धरती पर अगर महाजनी प्रथा को समाप्त करने के ख्याल से अगर ये जनशक्ति कल्याण कोष अगर खड़ा हुआ है तो वो आदिवासी के बीच से खड़ा हुआ है। इसको मैं जज्बे को मैं सलाम करता हूं। चूंकि ये बहुत जबरदस्त खराब प्रथा महाजनी प्रथा था जो इसी आदिवासी समाज से पैसे के बदले आदिवासियों से जमीन छीना गया था और पैसों के पैसा करके और उनका पूरी जायदाद को गिरवी रखने पर मजबूर किया गया था। तो दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने उस लड़ाई को खड़ा किया था और महाजनी प्रथा को समाप्त किया, जिसके लिए उनको जेल का शिकंजों में भी जाना पड़ा था, पुलिस के लाठी भी खाना पड़ा था, लेकिन महाजनी प्रथा को खत्म करने में पीछे नहीं हटा। आपको भी इसमें तत्परता से खड़ा होना होगा, क्योंकि आप पर भी बड़ा बड़ा सवाल आएगा, आंच आएगा। आपको आदमी पहचानना होगा, तब जाकर के यहाँ बहुत से लोग हैं जो महाजनी प्रथा के पक्षधर लोग हैं और महाजनी प्रथा के बदौलत जिंदा रहते हैं और एक कीड़ा की तरह, दीमक की तरह आदमी को जो है चाटते रहते हैं, उनके मेहनत की कमाई को खाते रहते हैं। वैसे महाजनी प्रथा के खिलाफ हमको करना चाहिए और जो सही रास्ते पर चलता है उसके पक्ष में मुझे खड़ा होना चाहिए। यही आप लोगों से कहना होगा और आप लोग आज आए हैं, बड़ी खुशी की बात है। इतने लोग अगर जिम्मेवारी ले ले कि हम सही रास्ते पर जाएंगे और हमारे अभिभावक मदद करेंगे, पढ़ाएंगे, तो हम सही काम करेंगे, तो यहाँ के जो है व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। आज नहीं पढ़ने के कारण, नहीं समझने के कारण जो है हमारा जमीन छीना जा रहा है, हमारा जंगल बेचा जा रहा है, हमारा सब कुछ रोजगार खत्म किया जा रहा है, हमारा सब नौकरी चाकरी बेचा जा रहा है। जब हम नहीं जानकार हैं तब हो रहा है। अगर हम पढ़ लेंगे, हम जानकार हो जाएंगे। हमारे सैनिक महोदय ने बोल रहे थे कि आपको जब तक नहीं पढ़िएगा, हक अधिकार को बात को नहीं समझिएगा, आपका हक अधिकार लुटा रहा है और लुटाएगा। लेकिन जब आप पढ़ेंगे, हक अधिकार के प्रति खड़ा होंगे, आप लड़ेंगे, तब ये बेईमान शासक आपको हक अधिकार आपको देगा, अन्यथा ऐसे चुपचाप बैठने से आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए आप सभी लोगों से कहना है कि भाई बहुत से लोग यहाँ हैं, हम भी आपके मदद के लिए आपके साथ हाथ बटाएंगे। ये संस्था को हमको भी अगर जरूरत पड़ेगा, मेरे पास कुछ नहीं है शरीर के अलावे। मैं 1996 से घर छोड़ा हूँ, मैं कुछ दिन जेल काटा, आज मजदूर किसान का मैं लड़ाई झारखंड में लड़ता हूँ। यहाँ की आवाज़ दिल्ली तक मैं पहुँचाता हूँ आपके सौजन से। उसमें एक कड़ी ये भी है कि छात्र छात्रा अगर मेरे यहाँ से अगर पढ़ेगा तब मेरा नाम रोशन होगा। इसलिए मैं कुछ समय निकाल करके जनशक्ति कल्याण कोष के लिए भी मैं काम करूंगा। जगह जगह में घूम करके मैं भिक्षाटन करूंगा आपके लिए। इतने बातों के साथ आज आए हुए सभी मंच पर सम्मानित हमारे नेतागण, कार्यकर्तागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, छात्र छात्राओं, माताएं बहनें, नौजवान साथी और बड़े बुजुर्ग गार्जियन और यहाँ जनशक्ति कल्याण कोष के सभी पदाधिकारीगण,
आप लोगों को फिर से मैं क्रांतिकारी अभिनंदन और आप सभी लोगों को क्रांतिकारी जोहार और आपको सलाम।